मान पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए खुदावन जो आपने हमारे जीवन में दिया। हर एक को बड़ी बरकत आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 5 अध्याय अशुद्ध मनुष्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों को आज्ञा दे कि वह सब कोढ़ियों को और जितने प्रमेह के हों और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हों उन सभी को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो या स्त्री छावनी से निकालकर बाहर कर दे। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में निवास करता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया। और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था इस्राएलियों ने वैसा ही किया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जब कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे तो वह प्राणी दोषी हो, तब वे अपना किया हुआ पाप मान लें और पूरी क्षतिपूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले उसी को दें जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी हो ना हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह जाचक का हो, वह उस पर प्रायश्चित वाले मेढ़े से अधिक हो और जिससे उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इस्राएली उठाई हुई भेंट के करके जाचक के पास लाएं वह उसी की हों। सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे और जो कोई कुछ जाचक को दे वह उसका ठहरे। वे विचार की जांच। जब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलन चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु वह बात उसके पति से छिपी ही रहे और खुली ना हो और वह शुद्ध हो गई, परंतु ना तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो ना वह कुकर्म करते हुए पकड़ी गई हो और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, तो वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो। और या उसके मन में जलन उत्पन्न हो अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध ना हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को जाचक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले ना लोभान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात धर्म का स्मरण कराने वाला अन्न बलि होगा। तब जाचक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे और जाचक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल से और निवास स्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब जाचक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ी करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्न बलि को जलन वाला है उसके हाथों पर रख दे और अपने हाथ में जाचक कड़वा जल लिया रहे और शाप लगाने का कारण होगा। तब जाचक स्त्री की शपथ धरवाकर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म ना किया हो तो तू पति को छोड़कर दूसरे की ओर फिर के शुद्ध ना हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो श्राप का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, तो और जाचक उसे श्राप देने वाली शपथ धराकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर श्राप और धिक्कार दिया करें, अर्थात वह जल जो श्राप का कारण होता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। तब जाचक श्राप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर तब उस कड़वे जल से मिटा के उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो श्राप का कारण होता है, वह उस जल के शाप के कारण होगा, उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और जाचक स्त्री के हाथ में से जलने वाले अन्न बलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए
और जाचक उस अन्न बलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए और इसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। और जब वह उसे वह जल पिला चुके तब यदि वह अशुद्ध हो गई हो, अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल को श्राप का कारण होता है। उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच श्रापित होगा। और पर यदि वह स्त्री अशुद्ध ना हुई हो तो शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोषी ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सन्मुख खड़ा कर दे और जाचक उस पर ये सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।